रही बात महाराष्ट्र की, जो वर्तमान सरकार है उसको पूरा आत्मविश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हमें हमारे किए गए कामों के आधार पे, जो हमने जनता के प्रति हमारे जो कर्तव्य निर्वहन किया है पिछले 2.5 साल में, वो हमें पुनः एक बार प्रचंड बहुमत से उनकी सेवा करने का मौका 23 नवंबर के दिन देगा। लोहा या सोना हो, एडवोकेट सुशील व्यास, उस पर चोट जब सही समय पर पड़ती है तभी वो कोई बेहतर आकार लेता है, नहीं तो उसको टुकड़ा ही कहा जाता है। मैं समय की बात कर रहा हूं। आपने कहा ये नारा है, ये देश को एक रखने वाला नारा है, तो फिर चुनावी वक्त ही क्यों इसके लिए सबसे ज्यादा मुफीद और सही समझा गया? चुनाव है, चुनाव में कई तरह की बातें होती है। हमारे सर्वोच्च नेता है, उन्होंने कोई बात कही तो सोच समझ के कही होगी, देश हित में कही होगी। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार, जो इस समय हम जो चुनाव का सामना कर रहे हैं, वो एकनाथ रावजी शिंदे के नेतृत्व में चुनाव का सामना कर रहे हैं। और वो जो महायुति की सरकार है, वो अपने किए गए कामों के आधार पर और उसकी पूंजी के आधार पर हम जनता की अदालत में है और उनका विश्वास जीतेंगे। चलिए, जनता की अदालत में विश्वास जीतेंगे, बहुत बेहतर बात, मेरी शुभकामनाएं अगर आप ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अनीश गढ़वी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से, और वो कहीं ज्यादा आपके इन दावों पर प्रकाश डाल पाएंगे। अनीश भाई, नारे जब बदलते हैं तो वो बताते हैं सोच क्या कह रही है। फिलहाल बदलते हुए नारे आपको किस सोच की तरफ इशारा दे रहे हैं? हरियाणा में सक्सेस पाने के बाद क्या इन नारों का एक बार और टेस्ट किया जा रहा है, और क्या ये पुख्ता किया जा रहा है कि जो वोट्स बंटने वाले हैं या जो 2024 लोकसभा चुनाव में बंट गए थे, और खास तौर पर मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वहां पर आंकड़े बहुत जबरदस्त तरीके से बदले थे, क्या ये उसी के लिए है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये बटेंगे कटेंगे ये सब महाराष्ट्र में नहीं चलता। वो उत्तर का एकदम धार्मिक ध्रुवीकरण का राजकारण और दक्षिण का सेक्युलरिज्म महाराष्ट्र में नहीं चलता। महाराष्ट्र उत्तर और दक्षिण के बीच में एक द्वार है, दक्षिण का द्वार है, लेकिन महाराष्ट्र दक्षिण भी नहीं है। महाराष्ट्र में पुरोगामी सरकारें चलती है, जहां पे शाहू फुले आंबेडकर जी के विचार चलते हैं। एक बात में आप जरा गौर करिए, ये कह रहे थे कि जनता हमें आशीर्वाद देगी। अभी 4 महीने पहले क्या हुआ है महाराष्ट्र में? उत्तर प्रदेश के में भी वही हुआ है, लेकिन आप फिलहाल महाराष्ट्र की इलेक्शन से आप मैं उस वहां पे आपको लेके चलता हूं। महाराष्ट्र में इनकी स्वयं घोषित एनडीए, जिसको ये एनडीए कहते हैं, जिसमें फिलहाल सिर्फ मुझे बीजेपी नजर आती है, बाकी दोनों भी टोलियां है, गुट है बोल सकते हैं। आप मुझे बताइए, 43 सीटों पे जो एनडीए इनका हुआ करता था, आज 15 सीटों पे है महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव में। उसके बाद इनको ध्यान आ गया अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी मेरे पास सिर्फ 2 से 3 महीने बचे, इसमें मुझे धार्मिक ध्रुवीकरण, धार्मिक तुष्टि करनी पड़ेगी। इसलिए बुलाया जाता है केंद्र से लोगों को। महाराष्ट्र में एक ही नारा चलता है, वो है चले जाओ और चले जाओ। जैसे ब्रिटिश को कहा गया था, वैसे ये भारतीय जनता पक्ष जो ब्रिटिशों के नक्शे कदम पे चल रहा है, इनको महाराष्ट्र की जनता कह रही है चले जाओ। हमने आपको बता दिया है लोकसभा के चुनाव में, अभी आपको दोबारा से बताने का ये वक्त आ गया है। मैं आपको और भी चीजें बताता हूं। चलो, शिवसेना 2 गुटों में टूटी, राष्ट्रवादी 2 गुटों में टूटी, भारतीय जनता पक्ष कौन सा टूटा था? 23 पे जो भारतीय जनता पक्ष था वो 9 पे क्यों आ गया? जरा अपने गिरेबान में कभी भारतीय जनता पक्ष झांक के देखेगा। 23 पे भारतीय जनता पक्ष आज 9 पे है और बात कटने की बंटने की कर रहा है। आप सोचिए, पिछले 2-2.5 साल में कुछ भी नहीं किया। जब महाराष्ट्र में उद्धव साहब के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी का सरकार था, उसमें कोविड का पूरा 2 साल 3 महीने का कार्यकाल था। सिर्फ 2 महीने हमें सर्वसामान्य मिले, सिर्फ 2 महीने। उसी कार्यकाल में महाराष्ट्र की जनता ने हमें फिर से महाराष्ट्र में आने के लिए अपना एक आशीर्वाद दिया है। लेकिन इन्होंने क्या किया है? अपने 2.5 साल में कुछ नहीं किया, तो लाडली बहन लाई। देखो, लोकसभा के पहले लाते तो कुछ समझ सकता था, लोकसभा के बाद जो महाराष्ट्र की जनता ने इनको लताड़ दी है, इनको लात मारी है, इसके बाद इनको लाडली बहना सूझी। आज आप मुझे बताइए, 5 सालों में कुछ नहीं करने का, लेकिन आखिरी 1-2 महीनों में ऐसी योजनाएं लाने की, लोगों को पैसों से गुमराह करने का, ऐसे बटेंगे कटेंगे के नारे, आप मुझे बताइए कौन काटने वाला है, कौन बांटने वाला है? क्या आपके राज्य में सुशासन नहीं है? क्या आपके राज्य में पुलिस प्रशासन नहीं है? ये काटने बांटने की बात क्यों कर रहे हैं? आप इतने असुरक्षित क्यों है? यहाँ पे हिंदू असुरक्षित नहीं है, यहाँ पे मुस्लिम असुरक्षित नहीं है, यहाँ पे असुरक्षित है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जो ऐसे ही आखिरी 2-3 दिनों में एक आधा नारा लगा देती है और इसमें इलेक्शंस को घुमाने की कोशिश करती है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता यह सब जानती है, और महाराष्ट्र की जनता
भूलने वाली नहीं है उस गद्दारी को। एकनाथ शिंदे ने जो महाराष्ट्र में गद्दारी की है, शिवसेना से 40 एमएलए चोर के, जो इसका भारतीय जनता जवाब तो पक्ष के- सुशील व्यास देंगे, मैं उनको बाद में बात करूंगा। की बात अभी मैं आता हूं ये भारतीय जनता पक्ष के प्रवक्ताओं पर। सुनिए, आप आ गए 49 देशों पे घूम के, आपको अभी थोड़ा अपने गिरेबान में झांकना होगा, महाराष्ट्र में झांकना होगा। अरे तो महाराष्ट्र विचार में- तुम्हारे पास बचे नहीं तो क्या झांकोगे भाई? जो कौन से सड़कों विचार? के सामने सर झुका है वो शिवाजी के सामने कौन सा मुंह लेके जाए? जो अरे जो छत्रपति उलेमाओं शिवाजी महाराज सड़कों के के सामने पुतले में झुका कर खड़े भ्रष्टाचार हैं, करने वो वाली शिवाजी की भारतीय महान जनता विरासत के पार्टी सामने किस हमें कौन सा मुंह लेके दिखाएगी। जाओगे भाई? ये भारतीय जनता पार्टी उधर मुफ्ती महबूबा के साथ सरकार बनाएगी, हमें दिखाएगी। महाराष्ट्र में विधान परिषद, सुनिए सुनिए, भारतीय जिसकी जनता पक्ष के विचारधारा ही जो प्रवक्ता, विचार सुनिए, से टूट गया, सुनिए, जिसके आपको विचार ही सुनना होगा, सुन लीजिए। जिसके पूरे विचारधारा ही समाप्त हो गए। धनंजय सुनिए जरा, धनंजय सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रवक्ता, आप मुझे सुनिए। आप हमारी विचारधाराओं की बात करते हैं, हम आज भी कहते हैं, हम अपनी आइडियोलॉजी से नहीं हटे। हमने भारतीय जनता पक्ष को लात मारी है, हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है। और हिंदुत्व किसी को मारना, काटना, बांटना ये नहीं सिखाता। हिंदुत्व हाथों को काम देना सिखाता है। हृदय में राम और हाथों को काम, यह शिवसेना का हिंदुत्व है। आपसे हिंदुत्व का सर्टिफिकेट लेने की हमें शिवसेना को कोई जरूरत नहीं है। और आप हमें नसीहत ना दें, जिन्होंने मुफ्ती महबूबा के साथ अपनी सरकार बनाई, जिन्होंने सुशील व्यास, ठीक है, समय कम है। सुशील व्यास अब तक की चर्चा में, सुशील व्यास अब तक की चर्चा में एकनाथ शिंदे की शिवसेना,